एच.जी. बर्वे नगर म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। आज इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण या वह मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका इनमें स्वागत है। मैं आज मैथ्स 1 के पाठ चौथे का आर्थिक नियोजन, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत सिंपल है, लेकिन आप समझ जाओगे तो बड़ी अच्छी तरह से कर पाओगे। देखो, आर्थिक नियोजन ये क्या होता है। मुझे कुछ बच्चों ने बोला, सर मुझे तो कुछ समझा ही नहीं। आर्थिक नियोजन, देखो जैसे मैं बता रहा हूं कि मैं मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं और उस 100 रुपए का मुझे नियोजन करना है कि मुझे 100 रुपए में क्या क्या खरीदना है और कितना कहाँ कहाँ डालना है। तो ये तो मेरा घर का हो गया। उसी तरह से व्यापार में, उसी तरह से घर में, बाहर हम हर तरह का नियोजन करते हैं। तो उसमें एक आर्थिक नियोजन होता है जिसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। हमारे घर की प्लानिंग हो गई। अब जैसे हमारे देश में व्यापार वगैरह होता है, तो उस व्यापार में देखो सबसे पहले ये व्यापार, अभी हम देश की बात करते हैं, तो देश में फाइनेंशियली प्लानिंग होती है तो किस तरह से होती है, कैसे होती है, उनको यानी कि पैसा कहाँ से आता है, ये सब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। आजकल हमारे व्यापार में एक पद्धति लागू हुई है। उस पद्धति को हम कहते हैं जीएसटी। जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले, इसके पहले व्यापार में बच्चों को, सभी लोगों को अनेक तरह तरह के कर देने पड़ते थे। उस कर में जैसे हमारे पास है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और वैट, मनोरंजन, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, चुंगी कर इत्यादि बहुत सारे कर अलग अलग रूपों में देना पड़ता था। पर 1 जुलाई 2017 को सरकार ने इन सबको निरस्त करके जीएसटी लागू किया। तारीख है 1 जुलाई 2017 को, बराबर है। अब ये जीएसटी लागू किया सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि एक देश और एक कर और एक बाजार, एक कर और एक बाजार। तो इस तरह से ये कर उन्होंने, सरकार ने लागू किया जीएसटी। जीएसटी को मैं अभी आपको जीएसटी, ये मैं आपको उसको एक क्लिप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ सर जी, मैं हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, जीएसटी के बारे में बता रहा हूं कि हाँ जीएसटी, इसका फुल फॉर्म है, जीएसटी का है फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। देखो, हम हमारे लाइफ में बहुत सारे कर यानी कि टैक्स जो पे करते हैं। एक पे होता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब हम डायरेक्ट सरकार को टैक्स देते हैं कि जैसे सर, हमारी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ नहीं, दिख नहीं रहा है सर। हाँ सर, एक सेकेंड। हाँ, एक जिस मोबाइल से शूट हो रहा है उसी मोबाइल से कर रहे हैं क्या सर? हाँ, उसी से कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, एक सेकेंड सर। हाँ, एक सेकेंड। हाँ सर जी, दिखाई दिया अभी? यस यस, दिखाई दिया सर। ये कंटिन्यू। बच्चों, हाँ, मैं जीएसटी के बारे में बता रहा था आपको। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। देखो, हम हमारे जीवन में कई तरह के टैक्स भरते हैं। एक होता है टैक्स यानी कर, जो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स पहला होता है, इनकम टैक्स जो हमारे मासिक या वार्षिक इनकम होती है, उसके ऊपर हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं।
वेल्थ हमारी संपदा जो रहती है, हम उसका भी टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया करते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स जो हम देते हैं, हमको पता चलता है कि हमने सरकार को कितना टैक्स दिया हुआ है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हमको पता नहीं चलता कि हम टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं हमको तो पता है, पर कितना दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, ये पता नहीं चलता। जैसे कि अब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस में जैसे मैंने क्या किया कि आपको एक 10 रुपए का बिस्किट खरीदा, उस पर भी टैक्स लगता है जो हमको पता नहीं चलता है। ये हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। कोई भी चीज हम खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो टैक्स हम डायरेक्ट सरकार को नहीं पे कर रहे, हम उस व्यापारी को पे कर रहे हैं। ओके, अभी देखो जीएसटी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था पहले, फिर भी जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, ये हमारा उसका परिचय है जीएसटी का, वस्तु एवं सेवा कर। मैं आगे की क्लिप में आपको बताऊंगा अभी कि जीएसटी के अलग अलग प्रकार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको लिख लेना सभी लोग प्लीज। पहला प्रकार है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जिसको सीजीएसटी कहते हैं, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। आप लोग उसको याद रखना है, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर होता है। नंबर दूसरा होता है एसजीएसटी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर होता है। एक तीसरा होता है जो केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे देश में जो केंद्र शासित 9 प्रदेश है उसमें यूटीजीएसटी लगता है। यूटीजीएसटी यानी कि देखो वहां पे एसजीएसटी नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा यूटीजीएसटी लगेगा। इसके बाद एक चौथा जो हमारे पास टैक्स का होता है आईजीएसटी, एकीकृत। ओके, हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से ही वस्तु एवं सेवा कर इस पद्धति को अस्तित्व में लाया गया। बाकी सारी पद्धतियां सरकार ने निरस्त कर दी, सिर्फ क्या किया कि इसी पद्धति को आगे के लिए उन्होंने रखा है। उसकी तारीख रखी थी 1 जुलाई 2017 की। देश देखो, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, जीएसटी इन। जीएसटी इन, आप किसी भी दुकानदार सोनार के पास जाते हो तो उसके दुकान के ऊपर लिखा रहता है जीएसटी इन और उस पर नंबर लिखा रहता है। उसका मतलब ये होता है कि ये व्यापारी का पहचान क्रमांक है, और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इन होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो, जो कोई व्यापारी व्यापार करता है, यदि उसकी सालाना इनकम 20 लाख है या उससे अधिक है तो उनको ये जीएसटी इन नंबर लेना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यापारी, उसके टर्नओवर, उसकी खरीदी बिक्री 20 लाख से कम होती है, यदि 20 लाख से कम होती है तो उस व्यापारी को ये नंबर लेना अनिवार्य नहीं है। बराबर है। जैसे कि कोई एक व्यापारी मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने सालाना इनकम किया 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो उसको ये जीएसटी इन नंबर लेना अनिवार्य है, और अपने बोर्ड के ऊपर उनको ये नंबर लिखना रहता है। देखो, सभी के पास पैन नंबर होता है, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसमें 10 अंकाक्षर होते हैं। सभी को पता है कि आपके घर में, आपके पास, आपके पिताजी के पास पैन नंबर होगा, उसमें 10 अंकाक्षर होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक जो व्यापारी रहता है उनको जीएसटी इन दिया जाता है, उसमें 15 अंकाक्षर होते हैं, जिसमें उस व्यापारी का क्या होता है, पैन नंबर समाविष्ट होता है। मैं अगले क्लिप में बताऊंगा कि ये पैन नंबर कहाँ समाविष्ट होता है। बराबर है। देखो, पैन में 10 अंकाक्षर होते हैं और जीएसटी इन में 15 अंकाक्षर होते हैं, जिसमें उस व्यापारी का जो पैन नंबर होता है ना, उसके अंदर समाविष्ट होता है। अभी मैं बताऊंगा कि जैसे अभी मैंने एक आपके स्क्रीन पर एक नंबर डाला हुआ है, जिसमें पहला नंबर है 27। देखो, ये 27 नंबर क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का स्टेट कोड 27 नंबर दिया जाता है। जैसे आप कहीं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, पंजाब, कहीं भी आप जाके वहां पे अगर जीएसटी नंबर लगाओगे, जीएसटी निकालोगे, तो उसका जो 27 की जगह पे उसका उस स्टेट का क्या आएगा, जीएसटी नंबर आएगा, या उस स्टेट का कोड नंबर पहले आएगा। जैसे अपना 27 है, मान लो किसी का 28 है तो पहले 28 आएगा, पर महाराष्ट्र में पहले 27 आता है। देखो, भारत के हर राज्य के पास एक अद्वितीय कोड है। जीएसटी इन अगले 10 अंकों से संबंधित करदाता के पैन नंबर शामिल है। देखो, अगला अंक यानी जीएसटी इन का 13वां अंक व्यक्ति के अधिकार में चल रहे बिजनेस और उस बिजनेस के नंबर को दर्शाता है। देखो, पहले 2 नंबर जो आते हैं वो हमारा स्टेट का कोड आ गया, उसके बाद
10 नंबर जो होते हैं वो पैन नंबर का होता है, पैन नंबर होता है, और जो 13वां नंबर होता है वो किस प्रकार का बिजनेस कर रहा है उसको दर्शाता है। इसके बाद उसमें 14 जो वर्ण आता है जेड, ये सबके लिए कॉमन होता है, ये सबके लिए कॉमन होता है। और जो अंतिम नंबर होता है वो संख्या भी हो सकती है या कोई भी एक लेटर हो सकता है, बराबर है, लेटर या संख्या कोई भी हो सकती है। इस तरह से 15 नंबर उसके दिए जाते हैं। देखो मैं फिर से बताता हूँ, पहला जो नंबर होता है 27, ये 27 यानी स्टेट कोड हो गया। 10 आपका क्या हो गया, पैन नंबर, 10 और 2 12 हो गए। 13वां नंबर जो जिस प्रकार का वो बिजनेस कर रहा है उसको उसका कोड मिलता है। 14वां जो नंबर होता है जेड, ए डिफॉल्ट रूप से होता है, सभी को कॉमन रूप से जेड दिया जाता है। इसके बाद जो 15वां नंबर है वो लेटर या मतलब अंक में होता है, संख्या में होता है, वो उसको दिया जाता है। ये इस प्रकार से 15 नंबर जीएसटीएन में दिया जाता है, बराबर है। अल्फा इसमें आपको जीएसटीएन में मैंने फिर से बताया 27। अभी जैसे आपको मैं बताऊंगा एक जीएसटी नंबर बताऊंगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है, पहला दो नंबर होते हैं वो हमारे स्टेट का कोड होता है। बाकी के जो 10 नंबर होते हैं हमारे पैन नंबर में जो रहता है, पैन नंबर में जैसे ए बी सी डी ई 1 2 3 4 एच, इस तरह से ये हमारा पैन नंबर, ये 10 और 2 कितने हो गए 12। फिर 13वां नंबर जो आता है, 13वां नंबर जो आता है वो 13वां नंबर होता है हम किस तरह का व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उसका कोड होता है। इसके बाद 14वां नंबर जो होता है, ये 14वां नंबर जेड होता है। जेड को क्या हुआ है, जेड को सभी को डिफॉल्ट कॉमन रूप में दिया गया है। अंतिम जो संख्या होती है या लेटर होता है उसको 15वां नंबर दिया गया है। ये इस तरह से 15 नंबर आपको इस जीएसटीएन में दिया जाता है, बराबर है। उन व्यापारी ये अपनी पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका रहता है, ये पहचान रहती है उसकी, और ये जीएसटीएन नंबर के बिना वो कोई भी व्यापार नहीं कर सकता यदि उसका व्यवसाय 20 लाख से अधिक है। तो ये जीएसटी नंबर वो अपने बोर्ड पर लिखता है, अपने बिल बुक पर लिखता है, इनवॉइस में लिखता है, वहां पे लिखकर वो आगे की प्रक्रिया में पूर्ण करता है। जीएसटी इस प्रकार से जीएसटी इन नंबर उस व्यक्ति को मिलता है या उस व्यापारी को मिलता है। ओके, देखो अगले इसमें मैं बताने वाला हूं कि अभी जीएसटी सरकार ने तो लागू कर दिया, लेकिन सरकार ने क्या किया, कुछ चीजों पे रेट, उसका जीएसटी का जो परसेंटेज है वो लागू किया हुआ है। जैसे हमारे पास दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को कोई कर नहीं है, 0% है, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स जीएसटी नहीं लगाया है उन्होंने। कुछ ऐसी जो जीवनावश्यक वस्तु हैं उस पर 5% उन्होंने क्या लगाया है, टैक्स लगाया है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसपे उन्होंने 12% लगाई है। सबसे इंपॉर्टेंट है 18% होता है। 18%, 100 में से 81% पे 18% क्या लगता है आपको, जीएसटी लगता है। और जो 28% है, तो जो लग्जरियस सामान, महंगा सामान होता है, उसके ऊपर 28% जीएसटी प्लस अलग से सेस लगता है, यानी अलग से टैक्स उनको देना पड़ता है। तो ये अपने पास 4-5 प्रकार के हमने क्या किया, आपको टैक्स का, जीएसटी का टैक्स रेट। देखो जीएसटी का रेट अलग होता है और आपको प्रोडक्ट का रेट अलग होता है। ये इसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि जीएसटी का रेट इतना है तो उसका रेट कितना होगा। मैं ये आपको इनवॉइस जब बताऊंगा तो इनवॉइस में बताऊंगा, लेकिन आपको पहले से इसमें 0, 5, 12, 18 और 28%। देखो अभी 0% में क्या क्या चीजें आती है, वस्तुएं क्या क्या आती है, जिसमें 0% है अन्य सहित जीवनावश्यक वस्तु, सब्जी, फल, दूध, नमक, मिट्टी के बर्तन, ये तो वस्तु होते हैं, इस पे कोई भी कर नहीं लगता। अगला होता है एक ट्रस्ट होता है, जैसे धर्मादाय संस्थाओं में उपक्रम, पानी का परिवहन, सड़क तथा पुलों का उपयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक वाचनालय, कृषि संबंधी सेवा आदि। ये सब कितनी आती है, 0% में आती है। सेवा, देखो वस्तु और सेवा कर, यानी कोई सर्विस दे रहा है, उसको हम सेवा कहते हैं। वस्तु हम खरीद रहे हैं, जैसे मैं सर्विस ले रहा हूं किसी से, तो वो अपना सेवा कर भी लगाता है। इसके बाद 5% आता है। 5% होता है, वो निम्न दर होती है, जैसे सामान्य उपयोग की वस्तु, जैसे एलपीजी सिलेंडर, चाय, तेल, शहद, शीतगृह में रक्षित सब्जियां, लौंग, काली मिर्च, मसाले, मिठाई इत्यादि। ये तो वस्तु हो गई। अब हम सेवा क्या लेते हैं, जो सेवा लेते हैं, सेवा रेलवे परिवहन, बस परिवहन, टैक्सी सेवा, विमान सेवा, और उसके बाद होटल की खाद्य सामग्री तथा पेय आपूर्ति आदि। ये सब हमारे पास 5% में आते हैं। अभी 12% में क्या आता है, देखिए
गृह उपयोगी वस्तु जैसे मक्खन, घी, सूखा मेवा, सब्जी तथा फलों द्वारा बनाया गया अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, चटनी, मोबाइल इत्यादि, ये वस्तु पे 12% लगता है। आदि भी है, आदि भी मैंने बताया, आदि भी रहता है। सेवा होता है छपाई कर, गेस्ट हाउस, निर्माण कार्य, व्यवसाय से संबंधित सेवा आदि, ये सब 12% में आते हैं। 18% अत्यधिक वस्तुओं पर ये सेवा का समावेश होता है। जैसे सबसे पहले ये सबसे ज्यादा 18 का 81%, 80 में से 81% उस पर कर लगता है। वस्तु हो गया मार्बल, ग्रेनाइट, इत्र, धातु की वस्तु, संगणक, प्रिंटर, सीसीटीवी इत्यादि। सेवाएं होती है कुरियर सर्विसेज, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, सर्कस, नाटक, प्रदर्शन, सिनेमा, चलन विनिमय आदि, शेयर खरीदी बिक्री पर दलाली सेवा, ये 18% होता है। और सबसे उच्चतम दर जो होता है 28% होता है। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, पेज नंबर पे आराम से देख सकते हैं। ऐशो आराम की वस्तु, मोटरसाइकिल पार्ट्स, लग्जरी कार, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी यूनिट, वॉशिंग मशीन, तंबाकू उत्पादन, शीत पेय आदि। अब इसमें सेवाएं क्या ली जाती है? जैसे आपको पंचतारिका होटल है, 5 स्टार होटल है, एम्यूजमेंट पार्क है, वाटर पार्क है, थीम पार्क है, कैसीनो है, रेस कोर्स है, आईपीएल जैसे खेल, विमान परिवहन आदि में 28% क्या लगता है? उसमें जीएसटी लगता है। ये मैंने आपको 5 प्रकार के जो जीएसटी के अलग अलग रेट बता दिए। उस रेट में आने वाली वस्तुओं के नाम, आदि भी मैंने बताया, आप उसको फाइंड आउट कर सकेंगे। आदि कौन कौन सी चीजें, 5%, फिर 12%, फिर 18% और फिर 28% में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं आती है। ओके, और उसके ऊपर हम प्रतिशत निकालते हैं। जब मैं आपको इनवॉइस, देखो मैंने एक इनवॉइस आपके सामने रखा हुआ है, किसी एक कंपनी का है, ये रावे इंडिया लिमिटेड है। ये इसमें क्लियर नहीं दिखता, मैं आपको उसको ब्लैक बोर्ड में बताऊंगा, पर इसका थोड़ा सा समझना है आपको कि इस इनवॉइस के अंदर आपको पहले तो जीएसटी, उस सप्लायर का नाम दिया जाता है, सप्लायर का नाम दिया जाता है, सप्लायर का पता दिया जाता है, उसका मोबाइल नंबर रहता है, उसका ईमेल नंबर रहता है। फिर उसी के नीचे आपको उसको जीएसटी इनवॉइस नंबर, इसको कर बीजक, टैक्स इनवॉइस या कर बीजक कहते हैं, हिंदी में कर बीजक, इंग्लिश में टैक्स इनवॉइस कहते हैं, बराबर। तो आपको नीचे इनवॉइस नंबर दिया जाता है, जीएसटी, जैसे मैंने लिखा है, अभी बताऊंगा मैं आपको बोर्ड पे। इसके बाद उसका राइट साइड में टॉप में जीएसटी नंबर लिखा रहता है, जो 15 अंकाक्षर होता है, उसका हमको नंबर लिखा होता है। और उसके बाद इनवॉइस डेट रहती है। देखो हर एक कंपनी थोड़ी अपनी अलग अलग फॉर्मेट से बनाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक कंपनी अलग अलग तरीके से बनाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने इसको एक बताने की कोशिश किया, मैं आपको एक आपकी जो किताब में इनवॉइस है, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड पे। ओके, अभी देखो थोड़ा सा जूम कीजिए सर, हाँ पहले जैसा थोड़ा जूम कीजिए। ओके, बस बस बस, हाँ ठीक है। देखो बच्चों लोग, अभी मैं आपको, जैसे मैं एक इनवॉइस के बारे में आपको फोटो बताया था, वो जो फोटो था वो क्लियर नहीं, वो फोटो जो था वो क्लियर नहीं था। तो मैं आपको एक ब्लैक बोर्ड पे आपकी किताब में छपा हुआ है, जो पेज नंबर है, जब आपकी किताब में छपा हुआ पेज नंबर है, मैंने उसके कुछ उदाहरण लेके बताए हैं। पेज नंबर 82 पे है, एक कर बीजक में आपको बताता हूँ कैसे ये किस तरह से इनवॉइस बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने इस पे लिखा हुआ है सप्लायर। सप्लायर कौन है? जो सप्लायर है, मैंने उसका क्या किया है, नंबर लिखा हुआ है, सप्लायर का नाम। कोई सप्लायर है ए टू जेड स्वीट मार्ट, ये कोई ए टू जेड स्वीट मार्ट है, उसका उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। पहले उसका नाम आता है, फिर बाद में नीचे उसका पता आता है। 143 शिवाजी रास्ता, मुंबई 40001 महाराष्ट्र, ये उसका पता है। देखो इसमें इसका मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया जाता है, उसका ईमेल आईडी भी दिया जाता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। देखो मैं फिर से बताता हूँ, सप्लायर का पहले पूरा नाम दिया जाता है, नाम ए टू जेड स्वीट मार्ट, फिर उसके बाद है शिवाजी रास्ता, उसका एड्रेस दिया गया है, महाराष्ट्र मुंबई, राइट। फिर उसके बाद उसका मोबाइल नंबर रहता है, मोबाइल नंबर, उसका ईमेल नंबर रहता है। ये तो हो गई उस सप्लायर की पूरी जानकारी हो गई। फिर उसके बाद एक इनवॉइस नंबर रहता है, इनवॉइस नंबर
इसे मैंने इसमें दिया GST/100, ये एक इनवॉइस का मैंने नंबर दे दिया, बराबर है। इसके बाद राइट के टॉप में इसका GSTN नंबर रहता है, GSTN नंबर, देखो मैंने एक नंबर दिया है इसके अंदर 27, ये पहला जो 27 है ये क्या होता है, महाराष्ट्र का कोड होता है, बराबर है। मैंने बताया ये महाराष्ट्र का कोड है 27, यानी हमारे महाराष्ट्र का कोड कितना है, 27 है। ये 2 अंक हो गए। अभी इसके बाद 10 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ये 10 अंक जो होते हैं ना, मैंने बताया था पिछले आपको कि उसके पैन नंबर रहते हैं, पैन नंबर, उस व्यक्ति का जो पैन नंबर रहता है वो रहता है। फिर से बताता हूँ, देखो मैंने जब बताया था GSTN में कैसा होता है, पहला कोड होता है ये स्टेट कोड होता है, महाराष्ट्र का स्टेट कोड 27 है। फिर उसके बाद जो 10 अंक रहते हैं वो उसके क्या रहते हैं, पैन नंबर, पैन नंबर रहता है। तो इसमें 10 अंक पैन नंबर यहाँ तक आ गया। उसके बाद 10 और 2 12 हो गए। तो जो 13वां नंबर होता है ना उसका सर्विस कोड, यानी वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है, वो किस तरह का व्यवसाय कर रहा है, उसका कोड दिया, 13 हो गए। जेड जो होता है सब में कॉमन होता है, सभी को डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट दिया जाता है जेड। और आखिरी जो नंबर रहता है या संख्या रहे, कोई भी नंबर रहेगा, कोई लेटर रहेगा, तो ये हो गया मिला के 15, बराबर है। ये 15 ये भी उसके टाइप्स ऑफ बिजनेस के ऊपर ये उनको कोड दिया जाता है, 13वां और 15वां नंबर उनको उस टाइप का। तो ये इस तरह से उसका GST नंबर यहाँ पे दिया गया है 15 या 15 का डेट 31 जुलाई 2017 का दिया जाता है। ये कोई श्रीमार्ट है, कोई व्यक्ति गया था कुछ खरीदने के लिए, मैंने इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अभी इसमें क्या क्या दिया गया है, देखो सीरियल नंबर, HSN कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, क्वालिटी, क्वांटिटी दिया है, टैक्सेबल अमाउंट दिया है, फिर CGST, SGST और टोटल दिया हुआ है। अभी इस तरह से दिया जाता है। अब कोई व्यक्ति जाता है दुकान पर और वो क्या खरीदता है, पेड़ा खरीदता है, बराबर है, उसको पेड़ा खरीदना है। पेड़े का HSN कोड जो दिया गया है, ओके, उसका 210690 दिया गया, ये कोड दिया जाता है उसके अंदर। अब उसका रेट क्या होता है, पेड़ा प्रति किलो कितना रुपया है, देखो पेड़ा प्रति किलो 40 रुपया, सॉरी 400 रुपया है, प्रति किलो 400 रुपया। पर मुझे कितना खरीदना है, मुझे तो 200 ही आधा किलो ही खरीदना है, यानी कि 500 ग्राम ही खरीदना है, मुझे 500 ग्राम ही खरीदना है, मुझे ज्यादा नहीं खरीदना है। पर 1 किलो का भाव कितना है, 400, तो आधा किलो का भाव कितना रेट हो जाएगा, 200 रुपया। देखो 200 रुपया टैक्सेबल अमाउंट हो गया, 200 रुपया। अब यहां से GST शुरू होती है। मुझे दुकानदार को 200 रुपया देना, बराबर है, दुकानदार को 200, क्योंकि 400 रुपया उसने कीमत लगाई है, आधा किलो का 200 रुपया देना पड़ेगा। पर इसमें क्या होता है, अभी आपको इसके ऊपर GST देना पड़ता है। तो अभी मैंने पेड़ा लिया, उसके बाद और भी चीजें लूंगा, तो उसमें आपको GST का रेट अलग अलग पाया जाता है। तो GST का जो रेट होता है पेड़े के लिए, ये 5% में आता है, बराबर है, 5% में आता है। तो 5% में 2.5% किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ओके, और 2.5% किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। यानी 5% GST लगा, 5% GST लगा, उसमें 2.5 CGST लगा, उसमें 2.5 GST लगा, बराबर। अभी मैं इसका रेट निकाल देता हूं, कैसे आपको मिलेगा। यानी कि आपको टैक्सेबल अमाउंट पे 200 पे 2.5 निकालना है, तो ये आपको देखो ऐसे निकालते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 100, ये देख लो। हाँ, समझ में आया। मैंने क्या किया, 200 पे 2.5% निकालना है, तो अभी इसमें 120 कैंसिल कर दिया। मैं क्या करूंगा, 2 गुणे 2.5 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 5 रुपया। देखो मुझे टैक्स रेट, देखो रेट में अभी मैं फर्क बताता हूँ। इसका रेट देखो, ये जो रेट है, ये रेट और ये रेट, ये दोनों में डिफरेंट है, ध्यान में रखो। ये रेट किसका है, उस प्रोडक्ट का रेट है, और ये रेट जो है उस प्रोडक्ट पे लगने वाला GST का रेट है। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आप बोलोगे दो रेट लगाया हुआ है, तो एक रेट है ये प्रोडक्ट, यानी जो वस्तु हमने खरीदी उसका है, और ये रेट जो है GST का है। अब GST में कितना होता है, किसी में 5% होता है, किसी में 12% होता है, किसी में 0% होता है, तो इसमें 5% है। ये आपको कैसे पता चलेगा, बताओ मुझे कैसे पता चलेगा। तो आपकी किताब पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी वस्तु का कितना कितना आपके पास इसका रेट है। तो मैंने बताया इसका आपको टैक्स आ गया 5 रुपया। देखो हाँ,
इसका टैक्स आ गया 5 रुपया, इसको सीजीएसटी का 5 रुपया हो गया। लेकिन फिर कहता है कि एसजीएसटी का भी 2.5 है, तो उसका भी कितना हो जाएगा 5 रुपया, बराबर है। लेकिन अब उसको टोटल देखो, अब टोटल कितना रुपया हो गया इस पेड़े का, इस पेड़े का हो गया 5 5 10 और 200, कितना हो गया 210। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, 400 रुपया पेड़े किलो था, उसमें 500 ग्राम उसने खरीदा, बराबर है। 500 ग्राम खरीदा, तो 500 ग्राम का 200 रुपया हुआ। इतना तो दुकानदार को देना था, पर दुकानदार कहता है कि इसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा, तो 5% जीएसटी में आधा परसेंट सीजीएसटी, आधा एसजीएसटी को जाता है, तो उसका 2.5% मैंने निकाला, तो 5 रुपया हो गया। सेम उसी तरह से 2.5 एसजीएसटी का तो 5 रुपया, और इसका टोटल कितना हो गया 210, ये 200 5 5 10 हो गया। उसके बाद वो व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से चॉकलेट खरीदता है, चॉकलेट खरीदता है। देखो चॉकलेट का HSN कोड दिया हुआ है, चॉकलेट खरीदा, उसका रेट कितना था 80 रुपया, उसने क्वांटिटी कितनी खरीदी, एक बार, यानी एक बार होता है इस चॉकलेट का, और चॉकलेट का एक बार 80 रुपए का। अभी देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अलग है, 14 और 14% मैंने लिखा है, तो 14 दूनी कितना हो जाता है 28%, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, 28% जीएसटी लगता है, तो 14% जीएसटी को जाएगा और 14% जाएगा हमारा एसजीएसटी। अभी मैं इसका 14% निकाल लेंगे हम लोग, जैसे पहले निकाला था वैसे हम 14% अभी निकाल लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 80 गुणे 14/100, राइट। इससे गुणा करेंगे, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगे 3, 8 कमा 3 11/10, तो 11 रुपया 20 पैसा। देखो आपको कितना मिला है 11 रुपया 20 पैसा, 14% का हुआ 11 रुपया 20 पैसा। अंडरस्टूड, इसका 14% 11 रुपया 20 पैसा, तो एसजीएसटी को भी उतना ही मिलेगा, तो 11 रुपया 20 पैसा। अब इनको जोड़ेंगे कितना रुपया हो गया, ओके, देखो इसमें जोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पे जोड़ेंगे ऐसे। पहले तो 80 रुपया था, 80 रुपया, देखो जोड़ने का तरीका था 80 रुपया, फिर 11 रुपया और 20 पैसा, करेक्ट, और फिर 11 रुपया 20 पैसा, तो जोड़ेंगे 0 4 और यहाँ पे 2 आएगा, 8 और 2 10, यानी कि उसको कितना रुपया देना पड़ेगा 102 रुपया 40 पैसा। ये समझ में आया आपको, 102 रुपया 40 पैसा उसको देना पड़ा, किसके लिए, चॉकलेट के लिए। देखो 80 रुपया टैक्सेबल अमाउंट था, 14% में 11 रुपया 20 पैसा सीजीएसटी को जाता है, 11 रुपया 20 पैसा एसजीएसटी को जाता है, 102 रुपया 40 पैसा उसको चॉकलेट को देना पड़ा। उस व्यक्ति ने उसी दुकान से फिर तीसरी वस्तु खरीदी, ब्रेड खरीदा, उसका कोड नंबर दिया हुआ है 1905, ओके, उसने ब्रेड खरीदा, खाने वाला जो ब्रेड होता है उसको खरीदा, ओके, तो उसका रेट कितना था 35 रुपया, एक पैकेट जो होता है ब्रेड का, उस ब्रेड का एक पैकेट का 35 रुपया था, बराबर है, और उसने एक पैक खरीदा, मतलब एक पैकेट खरीदा, तो उसका टैक्सेबल अमाउंट भी 35 रुपया होगा। पर अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका जीएसटी का रेट 0% होता है, यानी कि ब्रेड होता है जो जीवनावश्यक वस्तु है रोज लगने वाली, तो इसके ऊपर सरकार ने क्या किया 0% टैक्स लगाया, तो इसका सीजीएसटी कितना होगा, ये सीजीएसटी भी 0 ही होगा, 0.00, बराबर है, 0% पे कोई एसजीएसटी भी आएगा 0.00, करेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको कितना रुपया उसका देना पड़ेगा, उसको 35 रुपया ही देना पड़ेगा, बराबर, 35 रुपया ही देना पड़ेगा। अब वो क्या करता है, यहाँ पे सबको टोटल करता है, टोटल करेगा तो 16 रुपया 20 पैसा, और फिर यहाँ करेगा तो 5 और 1 6, 16 रुपया 20 पैसा, और इसको पूरा टोटल करेगा, इसको टोटल करेगा 5 और 2 7, और यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 3 4, ओके। ऐसा नहीं आता तो आप क्या करना है, उसको सिस्टमेटिक ऐसे सीरियली लिख के आपको क्या करना है, इसको टोटल करना है। टोटल ऐसा 210 00 102 40, फिर 35 00, तो 0 4 5 और 2 7, 3 और 1 4 और 3, 347 रुपीज 40 पैसा उसको पे करना पड़ा, बराबर है। जबकि यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट है, आप देख सकते हो उसको कितना आएगा, यहाँ पे 5 8 3 11 कहां से लगे 315 रुपए थे, 315 रुपए पे 347 रुपीज उसको क्या देना पड़ा,
देना पड़ा, तो उस पे उसको जीएसटी और एसजीएसटी यानी कि उसको जीएसटी कितना देना पड़ा। देखो जीएसटी देने के लिए आपको क्या करें, 16.20 और 16.20 को जोड़ देंगे, 4 6 से 12 के 2 आंसर लगे, आपको कितना देना पड़ा, 32 रुपया 40 पैसा उसको क्या देना पड़ा, जीएसटी। उसमें सीजीएसटी 16 रुपया 20 पैसा और एसजीएसटी 16 रुपया 20 पैसा। मुझे उम्मीद है कि ये और बाकी के इसमें 2 दिए हुए हैं, उसको आप अपनी तरह से कर लेंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ गया होगा और ये इस तरह से इनवॉइस बनाया जाता है। मैं आपको अभी आगे का जो थोड़ा सा बताने वाला हूँ, ये तो हो गया सारा जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में। आपकी किताब में कुछ कृतियां दी गई है, कृति दी गई है, उसको आप अपने आप से प्रूव करोगे। मैं आपको अभी 4.1 के एक आध 2 सवाल बताता हूँ। ओके, 4.1 प्रश्न संग्रह 4.1 के कुछ सवाल बताऊंगा। अभी इसमें आपको देखना है कि मैं पहले जो स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ उसको आपको देखना है कैसे करना है। ओके, 4.1 देखिए, आपकी किताब में 4.1 का पहला सवाल देखो, सभी लोग देखते रहो उसको, 1 सेकेंड में मैं अभी मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, वो उदाहरण आपको देखना है। उदाहरण ऐसा है, देखो उदाहरण एक आपके पास में उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण ऐसा है कि दो दोस्त रहते हैं, वो दोस्त क्या करते हैं, अभी आपको एक्चुअली रियल सीजीएसटी या जीएसटी के बारे में समझ में आएगा। दो दोस्त रहते हैं, वो लोग एक व्यवसाय शुरू करते हैं, बराबर है, व्यवसाय दोनों मिलकर शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है यार, हम जो प्रॉफिट आएगा दोनों आधा आधा लेंगे। तो दोस्त का नाम होता है जीएसटी, बराबर है, जीएसटी। मैं 2 ही चीजें के बारे में बता रहा हूँ, जीएसटी होता है, बराबर है, और दूसरा ये जीएसटी तो दोनों मिलके बना हुआ है, एक का नाम होता है सीजीएसटी, दूसरे का नाम होता है एसजीएसटी, बराबर है। मान लो उसको उन दोनों को फायदा हुआ 10 रुपए का, 10 रुपए का फायदा हुआ, तो 5 रुपया इसको मिलेगा, 5 रुपया इसको मिलेगा, बराबर है। मान लो उसको 100 रुपए का फायदा हुआ, तो इसको 50 रुपया मिलेगा, इसको 50 रुपया, यानी कि दोनों को आधा आधा मिलेगा। ये समझ में आ रहा है, जितना भी फायदा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना रहेगा वो दोनों को अलग अलग तरह से मिलेगा। तो जीएसटी का आधा क्या होता है, सीजीएसटी, जिसका आधा होता है एसजीएसटी। ओके, और एक उदाहरण है, मान लो 1000 रुपया कमाया, तो 500 रुपया इसको जाएगा, 500 रुपया इसको जाएगा, यानी कि दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आधा आधा होता है जीएसटी का। ओके, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न बताता हूँ। देखो, उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा प्रश्न है 4.1 का। देखो इसमें दिया हुआ है, पावन मेडिकल दवाई आपूर्ति करता है। पावन मेडिकल है जो एक कुछ दवाइयां क्या करता है, आपूर्ति करता है, वो बता रहा है। देखो प्रश्न संख्या 4.1, हाँ 4.1, अभी वो बता रहा है कि उसके पास कुछ दवाइयां करता है, उसमें जीएसटी दिया है। जीएसटी कितना परसेंट दिया हुआ है, 12% है, 12% है। वो कहता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर कितनी होगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर कितनी होगी। देखो जैसे हम लोग दर निकालते हैं ना, उसका रेट रेट कितना होगा, तो आप एकदम सिंपल है, मैंने अभी आपको 2 दोस्त की कहानी बताई, बराबर है। वो दोस्त कहता है कि मैं 10 रुपया कमाऊंगा तो 5 तुझे दूंगा, 5 मुझे मैं दूंगा, बराबर है। उसी तरह से अगर मान लो लोग ने 12%, ये दर है, ये दर है वो रुपया, तो 12% अगर उन्होंने क्या किया, जीएसटी दिया, जीएसटी मिला है या दिया है XYZ जो भी है, तो उसको कितना, सीजीएसटी कितना होगा, 6%, 12 का आधा 6, फिर यहाँ पे 12 का आधा कितना होगा, 6% होगा। देखिए एकदम सिंपल तरीका है, आपको मैंने ऐसे बताया था, सीजीएसटी, सीजीएसटी, जीएसटी ले लो पहले, जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों में इसका आधा, इसका इसमें आधा होता है और इसका इसमें आधा होता है, यानी कि 50-50%। तो ये 12% था, तो सीजीएसटी कितना लगा, 6%, और ये जीएसटी भी 6% आएगा। एकदम सरल तरीके से ये बताया गया है, आप उसको अच्छी तरह से देख के कर सकते हैं, बराबर है। अभी दूसरा एक प्रश्न क्रमांक पहला था, देखो उसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न पहला समझ में आया होगा,
जीएसटी 12% है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो सीजीएसटी कितना होगा 6% और एसजीएसटी कितना होगा 6% होगा, राइट। अभी दूसरा इसमें प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु का सीजीएसटी की दर, देखो सीजीएसटी की दर दी है 9%, 9% दी गई है। हाँ, तो कहता है एसजीएसटी की दर कितनी होगी, एसजीएसटी की दर कितनी होगी और जीएसटी की दर कितनी होगी, जीएसटी की दर कितनी होगी। देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले वाले प्रश्न को देखो, दूसरे को देखो, उसने खाली ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया हुआ है। सीजीएसटी जो आपके पास दिया गया है 9% दिया हुआ है। मैंने बताया था कि अगर सीजीएसटी को जितना मिलेगा उतना ही है एसजीएसटी को भी मिलेगा। सीजीएसटी को 9% मिला तो इसको भी कितना मिलेगा, 9% मिलेगा। मेरी बात समझे। अब दोनों ने मिलकर कितना रुपया कमाया, दोनों ने मिलकर 18%, 9 और 9 कितना हो गया 18%। देखो आपका उत्तर एकदम क्लियर हो गया। मैंने बताया सीजीएसटी उसको 9% मिला हुआ है, बराबर है। फिर वो दोस्त कहता है कि जितना तुझे मिलेगा उतना मुझे भी मिलेगा, तो इसको भी 9% मिलेगा, तो उसका भी 9% डाल दिया मैंने। फिर अब दोनों ने कितना मिलकर कमाया, यानी जीएसटी कितना हुआ, तो 9 9 18। ओके, एकदम सिंपल तरीका है, इसको आप एकदम सिंपल तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। ओके, एक और प्रश्न बताता हूँ। एक और प्रश्न, देखो अगला हमारे पास प्रश्न है, मेसर्स रियल पेंट ने प्रत्येक को 2,800 रुपए कर पात्र मूल्य के लस्ट पेंट में 2 डिब्बे बेचे। 2,800 रुपए कर पात्र मूल्य को 2 डिब्बे बेचे, जीएसटी की दर 28% थी, तो कर बीजक में सीजीएसटी और एसजीएसटी के रुपयों को ज्ञात कीजिए। ओके, अभी उसको हम कर बीजक के रूप में हमको ज्ञात करना है, हमको लिखिए। ओके, तो देखो मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ आपको उसको कर बीजक के रूप में। सबसे पहले इसमें जीएसटी का रेट दिया है, तीसरा प्रश्न देखो। हाँ, तीसरा प्रश्न है जीएसटी, जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है, 18% दिया हुआ है। हमारे पास जीएसटी का रेट 18% दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि उस रंग का, यानी रंग का कर पात्र मूल्य, कर पात्र मूल्य कितना दिया था, कर पात्र मूल्य दिया था 2,800 रुपया, 2,800 रुपया ये कर पात्र मूल्य दिया गया। इसने कितना डब्बा खरीदा था, इतना, इसने 2 डब्बे खरीदे थे ना, 2 डिब्बे, 2 डिब्बे खरीदे थे किसने, उस व्यक्ति ने। तो एक डिब्बे का 200, मतलब एक डिब्बे का 2,000 कितना था, 800 रुपया था, तो 2 डिब्बे का कितना होगा, इसमें गुणे 2 कर देंगे, 0 0, 8 डिब्बे 16 के 6 हाथ से लगे, तो 5,600 रुपए 2 डिब्बे का क्या हो गया, हमारे पास कीमत हो गई, इतना रुपया हो गया 2 डिब्बे का मूल्य, बराबर है। अब आपको क्या निकालना है, सीजीएसटी निकालना है, बराबर है। अभी आपको दिया क्या है, उसके अंदर, उसके अंदर दिया है हमारे पास, हमारे पास दिया है सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना, कितना जीएसटी दिया है 28%। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जीएसटी निकालेंगे, जीएसटी 28% दिया है, 20 यहाँ पे लिखा था 18, ये 28%। ओके, जीएसटी 28% है, तो इस पे 28% निकालेंगे, 5,600 गुणे 28/100। ओके, 5,600 गुणे 28/100, तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, काट लो पहले, 0 0 खत्म हो गया, तो 5,600 में 5,600 का पहले आप गुणा कर लेंगे, 56 गुणे 28, 8 6 48 के 8 हासिल लगे 4, 8 बचे 40 44, फिर या देखो हम लोग एक और भी कर सकते हैं, ठीक है, हम बाद में उसको करेंगे, पहले जीएसटी निकालते हैं। ओके, 2 अट्ठे 2 6 12 के 2 हासिल लगे 1, 2 पचे 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 8 6 5 और 1। ओके, 1,568 रुपया हो गया, 1,568 रुपया हो गया, बराबर है।
₹1568 हो गया। तो अभी क्या करना है, इसमें CGST निकालना है। CGST 1/2 गुणे GST मैंने बताया था। ओके, तो 1/2 गुणे 1568 हो गया। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 चौकी 8, यानी 784 हो गया। देखो अभी GST मैंने निकाला ₹1568, CGST उसका आधा होता है, तो मैंने आधा किया तो 784 हो गया। इसी प्रकार SGST क्या होगा, SGST भी 784 ही होगा, SGST भी 784 रुपीज होगा। इस तरह से उसको GST कितना देना पड़ा, 784, और SGST कितना देना पड़ा, 784 रुपीज उसको देना पड़ा उसका दर। ओके, इतना ही आज बताऊंगा। बाकी के जो 3, 4, 5, 6 प्रश्न है, 5, 6 प्रश्न, 7वां, ये आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे। तो अभी इसमें इस पार्ट में जो भी आपको कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम समस्या होगी वो आप पूछ सकते हैं। हाथ उठाओ बेटा जिसको पूछना है। हाँ सर। राज प्रजापति। हेलो सर। हाँ बोलिए बच्चा। सर आपने चॉकलेट का दर सर रेट 14% क्यों किया सर? हाँ, चॉकलेट, देखो चॉकलेट का जो दिया है ना किताब में आपके, वो 28% दिया था। देखो बच्चा, मैंने आपको अभी थोड़ी स्टोरी भी बताई मैंने। देखो इसमें चॉकलेट का जो दिया है वो 28% था। चॉकलेट का जो GST रेट है, देखो इसमें GST रेट मैं बता देता हूँ आपको क्या है चॉकलेट का। चॉकलेट